Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student. Today we discuss about our revision classes for crop production from NCERT book. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। हमें अपने देश की जो क्रॉप है उसे बढ़ाना हो। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 137 यानी कि 137 करोड़ की जनसंख्या है और इन सब के लिए भोजन की पर्याप्तता हमारा एक उद्देश्य है। हमें हर हालत में हर एक भारतीय के लिए भोजन के संसाधन को यूज करके भोजन का उनको उत्पन्न करना है। तो कहीं ना कहीं हमें क्रॉप में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा देश क्रॉप पर हर साल बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, नई नई वैरायटियाँ हम बनाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। एक्चुअली हम करते क्या हैं कि हम बहुत सारा चेंज करते हैं। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि बहुत पहले हम जो क्रॉप्स यूज करते थे उनमें और आज की क्रॉप में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। अंतर इस बात से है प्यारे स्टूडेंट्स कि जैसे मान लिया आपने पहले जो गन्ने खाए होंगे, तो जब आप गन्ना उसको गन्ने को खाने के लिए स्टार्ट करते थे तो कभी कभी गन्ना जो आपका होता था वो रेड कलर का निकलना स्टार्ट हो जाता था और आप पूरा गन्ना फेंक देते थे, बिकॉज वो हमारी देसी वैरायटी थी। प्यारे विद्यार्थियों, उसमें रेड डस्ट डिजीज लग जाती थी और ये रेड डस्ट डिजीज को हमने ध्यान में रखकर हमने देखा कि हम कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो जंगली प्रजातियां हैं जो गांव में बहुत आसानी से उग जाते हैं। तो हमने क्या किया, उनके अंदर से उनका डीएनए अलग से निकाल लिया। अब उसके डीएनए को जब हमने स्टडी किया तो हमने ये देखा कि इसमें ये क्वालिटी कहाँ से आई कि ये कहीं भी उग जाते हैं। तो हमें पता चला कि इसमें जो डीएनए है वो जीन से मिलके बना होता है, छोटे छोटे जीन से मिलके बना होता है। अब जीन क्या है? द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। दैट्स मीन्स अब हमने इम्प्रूव करना स्टार्ट किया जीन का, हमने जीन को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। हमने ऐसा ही टमाटर के साथ किया, ऐसे ही हमने कुछ येलो वैरायटीज़ के लिए किया। जैसे हमने राइस के लिए गोल्डन राइस वगैरह की कुछ वैरायटियां हैं, हमने उनके लिए भी ऐसा ही किया है ना। तो कहीं ना कहीं हमने ऐसा इसलिए किया कि तुमने देखा होगा कुछ जंगली वैरायटियां हैं उनमें किसी भी तरह से ना तो पेस्टिसाइड देने होते हैं, ना इंसेक्टिसाइड देने होते हैं, ना हर्बिसाइड देने होते हैं। इन्हें किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं देनी पड़ती और फिर भी वो आसानी से उग जाते हैं, बिकॉज उनका जो जीन है वो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट है उनके लिए, है ना। तो हम जो फसलें तैयार कर रहे हैं तो हम हाई यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। हाई यील्डिंग कैपेसिटी मतलब हमारा उत्पादन बढ़ जाए। अगर याद करो वही 1918 का दौर, जब हमारे देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय हमारे देश में ड्रॉट और फ्लड बहुत ज़्यादा आया करता था। कहीं बाढ़ आ जाता था तो कहीं सूखा पड़ जाती थी। बाढ़ और सूखा के कारण हम लोग टैक्स पे नहीं कर पाते थे और जब टैक्स पे नहीं कर पाते थे हमारी हालत बहुत बुरी थी। आप झूठ मानेंगे, हमारे देश में काफ़ी लोग भूखे ही सो जाते थे या फिर उन्हें केवल एक वक्त का भोजन मिलता था। यह सब ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर आपकी क्लास में देना ज़रूरी समझा है और इस चैप्टर को हम बड़े ही साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि आप चैप्टर को साइंटिफिक लेवल पर डीप तक समझने की कोशिश करें, हर वर्ड को गहराई से समझें। और हाँ, आपको एक बात भी बतानी है कि आपके लॉन्ग आंसर्स नहीं आ रहे हैं, आपको शॉर्ट आंसर दिए जा रहे हैं क्योंकि शॉर्ट आंसर ही बहुत बड़ी संख्या में है और प्लस आप एक बुक अपनी कॉलेज की ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाए हैं वो अब कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।